इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हम किस सब्सटेंस को बोल सकते हैं कि ये एक्ट करता है एज एसिड, और किस सब्सटेंस को बोल सकते हैं दैट इट एक्ट्स एज ए बेस। हम बोल सकते हैं उस सब्सटेंस को कि ये एसिड है कि बेस है ऑन द बेसिस ऑफ सम concepts, ऑन द बेसिस ऑफ सम theories which was given by different scientists, and the first one is एरहीनियस कंसेप्ट। एक कंसेप्ट है, एक थ्योरी है जो दी है एरहीनियस ने, एंड इट इज नोन एज एरहीनियस कंसेप्ट या एरहीनियस थ्योरी। और ये क्या बोल रहा है ये कंसेप्ट? ये अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, सबस्टेंसेस विच डिसोसिएट्स इन वाटर, जो वाटर में डिसोसिएट होंगे और H पॉजिटिव आयंस देंगे, उसको हम बोलेंगे एसिड। दैट मीन्स अगर हमारे पास एक सबस्टेंस है, वी हैव ए सबस्टेंस, दैट सबस्टेंस इज HX। HX इज द सबस्टेंस, हमारे पास HX है, ठीक है। दैट मीन्स इट मे बी HCl, इट मे बी HBr, HI, X मे बी एनी हेलोजन और इट इज एनी एटम, ठीक है। एंड देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन H एंड X। ये एक्वस है, मतलब मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया है, तो ये क्या वाटर में देगा? इट विल गिव H पॉजिटिव, इट विल डिसोसिएट। अब H और X के बीच कोई बॉन्ड नहीं होगा, इट विल गिव H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, इट इज ऑल्सो एक्वस। तो इस सबस्टेंस को, इस HX को मैं बोलूंगा इट इज एन एसिड अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। दैट मीन्स एसिड इज द सबस्टेंस, फिर हम एसिड को बोल सकते हैं ए सबस्टेंस दैट डिसोसिएट्स, ऐसा सबस्टेंस जो डिसोसिएट होगा, लेकिन कहां पे? इन वाटर। दैट डिसोसिएट्स इन वाटर, दैट डिसोसिएट्स इन वाटर टू गिव H पॉजिटिव, टू गिव H पॉजिटिव, लेकिन एक्वस आयंस, टू गिव H पॉजिटिव आयंस, उसको हम बोलेंगे वो एसिड है। ऐसे सबस्टेंस को हम बोलेंगे एसिड है। और बेस किसको हम बोलेंगे? ऐसा सबस्टेंस जो वाटर में डिसोसिएट होगा, बट इंस्टेड ऑफ H पॉजिटिव दैट विल गिव OH नेगेटिव आयंस। ऐसे सबस्टेंस को हम बोलेंगे बेस अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। दैट मीन्स इफ वी हैव ए सबस्टेंस MOH, दैट इज M में बी Na के, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट का कोई भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जब हम ऐसे सबस्टेंस को का एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, दैट मीन्स मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा, इट विल डिसोसिएट। जब ये डिसोसिएट होगा, इट विल गिव M पॉजिटिव विच इज एन एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। दिस OH नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइल आयन। दिस इज नोन एज हाइड्रोक्साइल आयन। ऐसे सबस्टेंस, ये वाला सबस्टेंस जो है, इसको मैं बेस बोलूंगा। Why it is known as base? Because in aqueous solution it will dissociate and it gives hydroxyl ions. ऐसे सबस्टेंस को हम बेसिस बोलते हैं। दैट मीन्स वी कैन डिफाइन द बेस, हम बेस को डिफाइन करेंगे ए सबस्टेंस दैट डिसोसिएट्स, वो भी डिसोसिएट होगा वाटर में, दैट डिसोसिएट्स इन वाटर, that dissociates in water and produces, या टू गिव, ये भी हम बोल सके जैसे हमने ऊपर लिखा था, and produces hydroxyl ions, that is OH नेगेटिव, वो एक्वस में होगा, ions, OH नेगेटिव ions। such a substance is known as base। ऐसे substance को हम base बोलते हैं। that means acid is H पॉजिटिव डोनर, H पॉजिटिव डोनेट करता है इन एक्वस सोल्यूशन, while as bases are hydroxyl ion donors in aqueous solutions। We can say simply, we can say that acids are H positive donors in the aqueous solution, ठीक है। और we can say acids are those substances which dissociates and produces H positive ion, while as bases are those substances which dissociates in water and produces hydroxyl ion। We can define it like that। लेकिन ये जो H पॉजिटिव है, एसिड का जो H पॉजिटिव है, ये आप याद रखोगे, यू विल रिमेंबर दिस पॉइंट। जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं, H पॉजिटिव आयन इज एक्चुअली ए प्रोटॉन। ये प्रोटॉन्स होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो है उसके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। H पॉजिटिव मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो फिर प्रोटॉन ही बचता है, एंड इट इज ए वेरी रिएक्टिव। H पॉजिटिव आयन इज वेरी रिएक्टिव, ये बहुत रिएक्टिव है। और अब ये वाटर में होता है, और वाटर का जो ऑक्सीजन एटम है, ये उसके साथ कंबाइन करता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखोगे एरहीनियस कंसेप्ट में। H पॉजिटिव आयंस प्रोटॉन इज वेरी रिएक्टिव, इट इज वेरी रिएक्टिव एंड डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, डज नॉट exists freely in aqueous solution। इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है aqueous solution में। Instead of existing independently, what it does, it combines with oxygen, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, it combines with oxygen of water, it combines with oxygen atom of वाटर, जो सॉल्वेंट है जिसमें हमने एसिड को डिसॉल्व किया था, वाटर मॉलिक्यूल टू गिव हाइड्रोनियम आयंस, टू गिव हाइड्रोनियम आयंस। हाइड्रोनियम आयन इज एक्चुअली H3O पॉजिटिव। दैट मीन्स वाटर ने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया है, इट फॉर्म्स H3O पॉजिटिव, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, इट वॉज H पॉजिटिव, अब H पॉजिटिव के साथ वाटर मॉलिक्यूल आ गया है और इस सब पे एक पॉजिटिव चार्ज है, वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। ठीक है, या हम अगर ऐसे आपने कभी भी देखा, इफ इट इज HX प्लस H2O, आपने HX को वाटर में डिसॉल्व किया है, व्हाट इट विल गिव, इट विल गिव H पॉजिटिव, बट दैट H पॉजिटिव विल नॉट एग्जिस्ट एज H पॉजिटिव, it will be taken by the oxygen atom of this water, it will form H3O positive plus X negative, it will be aqueous, और इसको हम बोलेंगे it is hydronium ion, it is actually the H positive which is taken by the water molecule, this is known as acid, this is the concept of acids and bases on the basis of this Arrhenius theory। अब इसमें ज़्यादा limitations ही है, there are number of limitations of this concept, we will discuss these limitations। मैं एक दो limitations को discuss करता हूँ, what are the main limitations of this concept। now what are the limitations of this concept, Arrhenius concept of acids and bases। जो main concept है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि HCl या HBr या HI जो है they are acids, तो मुझे पहले उस HCl को या उस मॉलिक्यूल को, ऐसे सबस्टेंस को वाटर में डिसॉल्व करना है। वाटर यहाँ पे कंडीशन उसने रखी है दैट इन एक्वस सॉल्यूशन, दैट मीन्स अगर मैं बोल रहा हूँ HCl इज एसिड, अगर मैं उस HCl को वाटर में डिसॉल्व करूंगा, इट विल गिव H पॉजिटिव, इट विल गिव H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, वी कैन से दिस HCl इज एसिड, ये एसिड है। अगर मैं इसी HCl को, इफ आई विल डिसॉल्व दिस HCl इन अल्कोहल, मैं इसको अल्कोहल में डिसॉल्व करूंगा C2H5OH, तो यहाँ का भी H पॉजिटिव ये O एक्सेप्ट करेगा, इफ इट फॉर्म्स C2H5OH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लस Cl नेगेटिव, यहाँ पे भी HCl ने H पॉजिटिव दिया, बट अकॉर्डिंग टू Arrhenius concept it is not an acid because it must be dissolved, it must dissociate, but the solvent must be water, वो water होना चाहिए। That means it cannot explain the acidic or basic nature of substances in solvents other than water। This is the one of the main limitations of this concept। जो पहला हम बोल सकते हैं limitation है, this concept, that is Arrhenius concept, this concept cannot explain the acidic nature, acidic या basic nature दोनों, acidic और basic nature of substances in solvents other than water। It cannot explain the acidic or basic nature of substances in solvents other than water। That means HCl को मैं बोल रहा हूँ ये एसिड है, लेकिन वाटर में, उसी HCl को अगर मैं अब अल्कोहल में डिसॉल्व करूंगा, although it will give H positive, but I cannot say on the basis of Arrhenius that it is acid। This is the one of the limitations of this concept। Second concept जो है, अगर कोई ऐसा सबस्टेंस है जिसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ऐसे सबस्टेंस को मैं कैसे बोलूंगा कि ये एसिड है। सपोज वी हैव नंबर ऑफ एसिड्स विच डू नॉट हैव हाइड्रोजन, बहुत सारे ऐसे सबस्टेंसेस हैं जिनके पास, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, दे एक्ट एज एसिड्स,
सल्फर ट्राइऑक्साइड विच एक्ट्स एज एसिड्स, ठीक है, बट वी कैन नॉट एक्सप्लेन देयर एसिडिक नेचर, क्योंकि उनके पास जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो फिर वो H पॉजिटिव कैसे देंगे। सिमिलरली वी हैव अमोनिया, हमारे पास अमोनिया है, वी हैव अमोनिया सब्सटेंस, अमोनिया के पास OH ग्रुप है ही नहीं, बट इट इज बेस। क्या हम उसका बेसिक नेचर जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ एर्हीनियस कंसेप्ट? नो, दैट मीन्स इट कैनॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ सबस्टेंसेस विच डू नॉट हैव हाइड्रोजन, and it cannot explain the basic nature of substances which do not have hydroxyl group. This is another limitation. It cannot, it means Arrhenius concept, it cannot explain, it cannot explain the acidic nature of substances, acidic nature of substances which do not contain hydrogen, जिनके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, which do not contain hydrogen atom. Like I will give example like AlCl3 aluminum chloride है, it cannot explain its acidic nature, ठीक है। BF3 है, it cannot explain its acidic nature. We have carbon dioxide, it cannot explain the acidic nature of carbon dioxide. It cannot explain the acidic nature of sulfur dioxide or even sulfur trioxide, क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो वो कैसे H पॉजिटिव दे सकते हैं, ठीक है। Similarly it cannot explain the basic nature, it means Arrhenius concept, it cannot explain the basic nature of, it cannot explain the basic nature of substances which do not have hydroxyl groups, substances which do not have hydroxyl groups, yeah, which do not contain hydroxyl group, which do not have hydroxyl groups, like अमोनिया, NH3 के पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो इसके पास OH ग्रुप है ही नहीं, तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं इट इज एसिड, इट इज बेस और एसिड, सॉरी बेसिक। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे कैसे हम बोल सकते हैं, ये कैसे OH नेगेटिव दे सकता है। और इवन MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाउ वी कैन एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ दिस सबस्टेंस। दैट मीन्स दीज आर द टू मेन लिमिटेशंस ऑफ दिस एर्हीनियस कंसेप्ट। एक तो वाटर इंपॉर्टेंस है, और हाइड्रोजन एटम जिसके पास है वो एसिड है, और जिसके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप है फिर हम बोल सकते हैं कि वो बेस हो सकती है। दिस वाज द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस।